दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र में खेला हो गया और भाजपा ने वहाँ जो महायुद्ध गठबंधन है, शरद पवार का, कांग्रेस का और शिवसेना का, दो ठाकरे गुट का, तीनों के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया। और जो घोषणाएं एकनाथ शिंदे ने, भाजपा सरकार ने की है, ये घोषणाएं आपको बताना है भाजपा के लिए वरदान साबित हो जाएगी। और अभी चुनाव होने जा रहा, सबसे ज़्यादा वहाँ पे बेरोजगारों के लिए मुद्दा है। कांग्रेस ने, उद्धव ठाकरे के गुट ने तथा शरद पवार गुट ने सिर्फ एक ही बात के लिए आंदोलन किया, माहौल बनाया कि बेरोजगारों का मुद्दा, उसको वो कैश कराने जा रहे थे, सबसे बड़ा मुद्दा। और उसी को कैश कराने के पहले ही भाजपा गुट ने घोषणा कर दी कि हम बेरोजगारों को पैसा देंगे, अप्रेंटिसशिप का देंगे। और किस दिन, आषाढ़ी के दिन घोषित कर दी। आषाढ़ी की एकादशी, आपको बता रहे इस आषाढ़ी की एकादशी की बहुत बड़ी वैल्यू है। शिवाजी हमेशा आषाढ़ी की एकादशी में घोषणाएं करते थे और ख़ास तौर से बाल ठाकरे भी आषाढ़ी की एकादशी में घोषणा करते थे। सिर्फ दो त्यौहार बाल ठाकरे जी मनाते थे, एक विजयादशमी और आषाढ़ी की एकादशी में। ये एक ऐसा आपको बतलाना है कि उनका मुद्दा एक प्रकार से किसी का, आप समझ लीजिए, भोजन से रखी हुई थाली को पूरा छीन लेना। वास्तव में ये हो गया है कि इस समय उद्धव, शरद पवार और कांग्रेस की खाने की थाली जो है वो छिन गई, वो भाजपा के पास हो गई। अब आपको बता रहे हैं कांग्रेस और इन तीनों गठबंधन में भूखे जैसी पोजीशन हो जाएगी। अब देखिए कहानी क्या है कि महाराष्ट्र में वास्तव में उन तीनों लोगों का जो गठबंधन हुआ था, उधर घोषणाएं की गई थी कि 6,500 रुपया दिया जाएगा, 1 लाख रुपया आपको किसी वृद्ध लेडीज़ को मिलेगा, 1 लाख रुपए की नौकरी मिलेगी, सारे कर्ज माफ़ हो जाएंगे। तो कांग्रेस इंडी गठबंधन ने घोषणा की थी, उसकी वजह से महाराष्ट्र में मतदान काफ़ी लोगों का हो गया था का इंडी गठबंधन के फेवर पे। इसकी काट जो है अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने निकाली। और नरेंद्र मोदी ने दोनों लोगों को गाइड किया, ख़ास तौर से पर्रिकर जी को और एकनाथ शिंदे को। चूँकि एकनाथ शिंदे हैं चीफ मिनिस्टर बनाए गए, तो उस गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया कि जब ऐसा ही है तो तुम लाडला योजना शुरू करो। ये मोदी और अमित शाह का दिमाग है। और ये आषाढ़ी के दिन घोषणा एकनाथ शिंदे से कराई गई, चूँकि एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर हैं। महाराष्ट्र के शिंदे सरकार का बड़ा ऐलान, उद्धव ठाकरे और विपक्ष को लगा बड़ा झटका। महाराष्ट्र सरकार लाई लाडला भाई योजना, जिसके तहत युवाओं को सरकार से मिलेगा 10,000 रुपये हर महीने, 12वीं पास को मिलेंगे 6,000, डिप्लोमा वाले को 8 और ग्रेजुएट को 10,000 देगी सरकार। अब ये आने से आपको बतलाना है कि ये पोजीशन है पूरी, आप समझ लीजिए, दिल्ली की इंडी गठबंधन, पूरा कांग्रेस की लॉबी हिल गई है। शरद पवार बेहद दुख की उसमें चले गए, बेहद। और ख़ास तौर से उद्धव ठाकरे कि इस योजना को, जिसको मैंने पका के रखा, और खीर भाजपा के पास चली गई। और इतना बड़ा लॉस होगा इन लोगों का। अब इसके पीछे आपको वजह बता दें, कितनी बड़ी दूर की कौड़ी भाजपा ने, एक टंब का इक्का आपको बता रहे हैं, एक कहावत नहीं है, 100 सुनार की 1 लोहार की, वही भाजपा ने किया। देखिए आपको बता दें ये क्या है और किस तरह से घोषणा की गई। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, फर्स्ट इंडिया ने ट्वीट किया। महाराष्ट्र में लाडला भाई योजना, 12वीं में 6,000 रुपये प्रति महीना, डिप्लोमा धारकों को मिलेंगे 8,000 रुपये प्रति महीना, ग्रेजुएट युवाओं को मिलेंगे 10,000 रुपया प्रति महीना। अब क्या है आपको बतला दें कि मराठे जो थे, जिनको बोलते थे मराठे, मतलब मर के हटने वाले, महाराष्ट्र में क्या हुआ, जो महाराष्ट्र मैसूर से लेके, कर्नाटक से लेके, आंध्रा के बॉर्डर से लेकर के आधे मध्य प्रदेश ग्वालियर तक और इवन यूपी के कालपी तक दिल्ली में मराठों का राज रहा। उसकी वजह थी कि शिवाजी ने क्या किया था, वहाँ के जो युवा लोग थे, इनको उस समय पेंशन शुरू की थी, सुविधाएं और सहायता। तो वहाँ के मराठे जो युवा थे वो तुरंत ही एक आर्मी टाइप के हो गए
और आगे हो गए, जिससे मराठा राइज हो गया, मराठा क्षेत्र राइज हो गया। पूरे देश में मराठों ने शासन किया। आपको बता रहे हैं, हकीकत ये है कि मुस्लिम से शासन अंग्रेजों ने नहीं छीना था, मरहटों से छीना था। और मरहटों का शासन जो है देश आज़ादी के पहले तक रहा है। ग्वालियर में सिक्का उनका चलता था, तमाम जगह मराठों का सिक्का चलता था। और दिल्ली सल्तनत में भी मराठे रहे। उसकी वजह थी युवाओं को ये लोग करते थे। उसी योजना को, शिवाजी के थीम को, जो आषाढ़ी पे उन्होंने घोषणा की थी और हमेशा करते थे, वो कुछ न कुछ बंटवाते थे युवाओं पे। युवा उनके साथ रहते थे, इसीलिए जो जीतते थे वो शिवाजी ही जीतते थे। कहा जाता था चित्त भी उनकी, पट भी उनकी। वजह था कि युवा उनके साथ रहते थे। बड़े से बड़े किले पे शिवाजी ने हमेशा युद्ध जीता है। बड़ी आर्मी नहीं थी उनके पास। औरंगजेब जैसा व्यक्ति भी वही महाराष्ट्र में जाके मरा, शिवाजी से जिंदगी भर लड़ता रहा मगर नहीं लड़ पाया। वो वजह ये थी कि ये युवाओं को कुछ न कुछ मदद करते। उन्हीं की थीम ले ली। बाल ठाकरे हमेशा यही बात कहते थे युवाओं के लिए कहते थे। जब उन्होंने चीफ मिनिस्टर मनोहर जोशी जी को बनाया था, तब उन्होंने उनसे कहा था कि मैंने तुमसे कहा था ये काम पहले होना चाहिए। प्रमोद महाजन जी से भी यही कहते थे, युवाओं पे ध्यान दीजिए, युवाओं को कुछ ऐसा दीजिए, भत्ता दीजिए। ये बाल ठाकरे जी, यही बात उन्होंने राणे जी से कही थी, चीफ मिनिस्टर जो शिवसेना के थे। यही बात एकनाथ शिंदे से पहले आपको बता रहे, हमेशा वो महाजन जी से कहते थे, प्रमोद महाजन से इसी बात पे पटती थी। इनके सपनों को, बाल ठाकरे के सपनों को, शिवाजी के सपनों को मोदी और अमित शाह ने, एकनाथ शिंदे को जो आदेश हुआ वो आपको बता रहे, ये बात बहुत दूर तक जाएगी। ये ऐसा टम्प का इक्का है कि आप समझ लीजिए ये 100 सुनार की एक लोहार की स्थिति। अब देखिए, लाडली बहना योजना की तो खूब चर्चा होती रही है, लेकिन अब लाडला भाई योजना भी शुरू होने जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में यह नई स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। सीएम शिंदे आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर पंढरपुर के विट्ठल मंदिर में दर्शन करने आए थे। यहाँ महापूजा के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस योजना की जानकारी दी। आपको बता दें, बॉम्बे में 3 मंदिर जो बहुत हैं, एक गणेश जी के सिद्धिविनायक, दूसरा मुंबई की मुंबा देवी, और तीसरा जो वहाँ पे पूरे महाराष्ट्र कर्नाटक में सब जगह मशहूर है, विट्ठल मंदिर। वहाँ पे आषाढ़ी के दिन की, आषाढ़ी एकादशी का वहाँ बहुत बड़ा भव्य त्यौहार होता। उस दिन घोषणा कर दी। आप समझ लीजिए कि ये बात जितने श्रद्धालु हैं सब तक जाएगी। अब देखिए थीम कहाँ से ली गई है। भारतीय मजदूर संघ जो दुनिया का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है, भाजपा समर्थक है, उसमें दत्तोपंत ठेंगड़ी जी थे। उनसे अटल बिहारी वाजपेयी की हमेशा मतभेद हो जाते थे और वो अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ बोल देते। वो सिर्फ एक बात कहते थे, लगातार कहते रहे दत्तोपंत ठेंगड़ी, मरते दम तक कहते रहे कि युवाओं के लिए कुछ कीजिए, अप्रेंटिसशिप दीजिए। महाराष्ट्र वगैरह सब पूरे देश के लिए कह रहे थे अप्रेंटिसशिप दे दीजिए 1-1 साल के बच्चों को, तो उनको काफ़ी वो मिले। ये उनके अंतिम वो थे। अटल जी का हमेशा विरोध कर देते थे अपने ही प्रधानमंत्री का। और अटल जी कहते थे इनकी सिर्फ इच्छा है बेरोजगारों को इतना कैसे कर दिया जाए। उस चीज़ को आप सुन ले, भाजपा ने थीम ले ली बीएमएस की, और क्या युवाओं को 1 साल तक किसी फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप करने का मौका दिया जाएगा। इससे उसे काम का अनुभव मिलेगा और उस अनुभव के आधार पर उसे नौकरी मिल जाएगी। ये केरल राज्य यही करता है, 1 साल की अप्रेंटिस देता, लोग विदेशों में जाके रोजगार कर लेते हैं। इसलिए केरल के लोग खाड़ी देशों, तमाम देशों में हैं। ये एक वजह है। और इस अप्रेंटिसशिप को देने के बाद क्या पोजीशन होगी कि लोगों को बाहर रोजगार मिल जाएगा, इंडिया में मिलेगा। इस थीम को मानना, इसमें ये इनके साथ ये भी ये दे रहे हैं। ये देखिए दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की फ़ोटो है, ये भारतीय मजदूर संघ उनका। इनकी कल्पना को साकार कर दिया। अब जो बीजेपी है अपने सभी संगठनों को भी उनके ऑब्जेक्ट को खुश कर ले। स्वदेशी विचार मंच का भी इनका यही आंदोलन था और इस चीज़ को सबसे ज़्यादा गोविंदाचार्य कहते थे।
उनकी भी थीम को आज उनके भी मानने वाले लोग हैं गोविंदाचार्य जी। अब देखिए क्या हुआ है कि दहशत हो गई है राहुल गांधी कैंप में, शरद पवार कैंप में, और उद्धव ठाकरे का सब कुछ आप समझ लिए छिन गया। पार्टी छिनी, कार्यालय छिना, चिन्ह छिना, सब कुछ छिना, उनकी थीम छिन गई। सिर्फ युवा लोग उनके साथ थे, इसीलिए कोई बात होती तो युवा भिड़ जाता था। इसीलिए शिवसेना से महाराष्ट्र में, बंबई में कोई भी जीत नहीं पाता था। वजह युवाओं को इन्होंने अपने उस पर कर लिया। लोकसभा चुनाव के नतीजे में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की सत्ताधारी महायुद्ध गठबंधन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। इसके पीछे बेरोजगारों को लेकर युवाओं में बढ़ती नाराजगी को बड़ी वजह बताया गया था। इधर विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन भी लगातार ही बेरोजगारों का मुद्दा उठाता रहा है। ऐसे शिंदे सरकार के इस ऐलान का विपक्षी इसी हथियार की तोड़ में देखा जा रहा, तोड़ के रूप में देखा जा रहा। अब आपको बतला रहे हैं कि यही इंडी गठबंधन जब अपनी बैठक करता था तो अभी तक एक नारा लगा रहा था कि जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है, तलवारों के साए में वीरों की जवानी पलती। ये इनका नारा था इंडी गठबंधन, तलवारों के साए में वीरों की जवानी पलती है, जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती। इन लोगों ने, बीजेपी ने उस जवानी को छीन लिया और वो जवान जो है अब बीजेपी के साथ होगा। आपको बता लें, ट्रंप का इक्का महाराष्ट्र में इन्होंने विपक्ष की जड़ पर तेजाब डाल दिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।